बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफशीन अलीज़ हियर। अपने प्रीवियस सेशंस में हमने बात की थी चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में और अपने सेशंस में हमने ये आगाही देने की कोशिश की थी कि ऐसे कौन से कॉमन सिम्टम्स हैं कि जिसके बारे में पेरेंट्स को और टीचर्स को आगाही होना ज़रूरी है कि ऐसे कौन से कॉमन इश्यूज़ हैं कि जो बच्चों में अगर देखे जाएं या बच्चों में अगर सामने आए तो इट्स मीन कि बच्चे किसी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा था कि फिर आगे चलकर हम इंशाल्लाह बात करेंगे इनके कॉजेज़ पे कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ दीज मेंटल डिसऑर्डर्स। ज़ाहिर है जब भी कोई मेंटल इलनेस या कोई मेंटल डिसऑर्डर बच्चों में सामने आता है, सबसे पहला सवाल माँ बाप का ये होता है कि हमारे ही बच्चे में ऐसा क्यों हुआ, इसकी क्या वजह है, और बच्चे तो सब नॉर्मल हैं, तो हमारे बच्चे ही में ऐसे प्रॉब्लम क्यों सामने आई। तो देखें, आज हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ मेंटल इलनेस एंड कॉजेज़ ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स इन चिल्ड्रन। सबसे जो पहला फैक्टर है वो ये है कि जेनेटिक फैक्टर। द नंबर वन फैक्टर इज जेनेटिक फैक्टर। होता ये समटाइम्स के आबाओ अजदाद में या जीन्स में कोई ऐसा मेंटल डिसऑर्डर होता है जो कि आगे चल के ऑफस्प्रिंग्स में सामने आता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बाप या दादा कोई हो, मे बी इट्स पॉसिबल कि आपके परदादा या फिर उनके भी परदादा में कोई ऐसा डिसऑर्डर, ऐसी डिसेबिलिटी रही हो और फिर वो जीन से ट्रांसफ़र होकर इस ऑफस्प्रिंग में आई हो। ठीक है, तो समटाइम्स जेनेटिक इशू होता है या कोई हेरिडिटी, समटाइम्स जो है वो कोई जेनेटिक फैक्टर होता है या फिर हेरिडिटी इशू होता है जिसकी वजह से चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर्स सामने आते हैं। ऑलराइट, सेकेंड ये कि समटाइम्स कुछ एक्सटर्नल इश्यूज होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर ने कोई सब्सटेंस अब्यूज़ यूज़ किया है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर ने कोई ऐसा केमिकल यूज़ किया है कि जो बच्चे के न्यूरोटिकल डेवलपमेंट पे उसने इफ़ेक्ट किया है, तो मे बी पॉसिबल कि उसकी वजह से कि जब बच्चे की बर्थ हो तो बच्चा जो है वो किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर या किसी न किसी न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट के साथ इस दुनिया में आए। ठीक है, तो अगर इसलिए लिहाजा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी दवा या कोई भी मेडिकेशंस जो हैं वो मदर्स विदाउट डॉक्टर एडवाइस यूज़ ना करें, खुद से कोई मेडिकेशन यूज़ ना करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किस केमिकल का या किस मेडिकल या किस मेडिसिन का क्या इफ़ेक्ट हमारे बच्चे पर आएगा। ऑलराइट, समटाइम्स ये इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से भी मेंटल इलनेस सामने आती है। थर्ड ये कि कुछ साइकोलॉजिकल ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर फेस कर रही होती है और उसका असर बच्चे पर पड़ रहा होता है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, मदर का जो होम इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो इन्वायरमेंट हो, या बाज़ दफ़ा ऐसा देखा जाता है कि कुछ ऐसे इन्वायरमेंट होते हैं कि जहाँ पे वायलेंस होता है, वायलेंट होता है, तो अगर वायलेंस बिहेवियर्स होते हैं तो इसका बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई मदर प्रेग्नेंट है तो उसके लिए सोशल इन्वायरमेंट, उसका साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, उसका होम इन्वायरमेंट बहुत हेल्दी होना चाहिए और बहुत खुशगवार होना चाहिए। अगर वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो यकीनन उसका असर बच्चे पर ज़रूर पड़ता है। ऑलराइट, इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से ये मेंटल इलनेसेस सामने आती हैं बच्चे में, तो इंजरी। समटाइम ऐसा होता है कि कोई ऐसी इंजरी या तो माँ में या फिर आफ्टर बर्थ बच्चे में कोई ऐसी इंजरी सामने आए जिसकी वजह से कोई ना कोई न्यूरोटिकल डेवलपमेंट उसकी इम्पेयर हो जाए। ठीक है, तो अगर कोई इंजरी बचपन में हुई है, मे बी पॉसिबल कि 1 साल की उम्र में 6 महीने की उम्र में बच्चा बेड से गिर गया हो और उसके बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट लगी हो, उस वक्त माँ बाप ने ध्यान ना दिया हो और हमें नहीं पता हो कि कौन सा ऐसा न्यूरोटिकल उसमें इम्पेयरमेंट आई है, उस वक्त एड्रेस ना हो पाई हो, आगे चल के सिम्टम सामने आए तो पता चलता है, जब उसकी मॉनिटरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन होती है तो पता चलता है कि कुछ ना कुछ जो है बचपन में कोई ऐसी चोट या कोई ऐसी इंजरी लगी थी कि जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर सामने आया। ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि जो लेट मैरिजेस होती हैं, लेट मैरिजेस में फॉर एग्जांपल जो मदर है उसकी एज 40 या 45 इयर्स है और वो आफ्टर 40 या 45 ईयर अगर कंसीव कर रही है, तो लेट प्रेगनेंसीज में जो बर्ड्स होती हैं, जो बच्चों की डेवलपमेंट होती हैं, उसमें भी ये होता है कि समटाइम्स बच्चों के माइलस्टोन्स स्लो होते हैं, बच्चे ऑटिस्टिक हो जाते हैं समटाइम्स, या दूसरे न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंटल इश्यूज़ बच्चों में सामने आते हैं। तो ये कुछ ऐसे कॉमन कॉजेज़ थे और कुछ ऐसे कॉमन
इश्यूज़ थे कि जिस पे हमने डिस्कस किया। अगर ये इश्यूज़ होते हैं तो ये वजूहात, मतलब समटाइम्स अगर कोई इश्यूज़ बच्चों में सामने आ रहे होते हैं साइकोलॉजिकल, तो मे बी पॉसिबल कि उसकी ये कॉजेज़ हों। आज हमने बात की कॉजेज़ ऑफ द मेंटल इलनेस पे। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशन में मैं बात करूंगी ट्रीटमेंट्स ऑफ द मेंटल इलनेस, कि वो क्या ट्रीटमेंट लाइंस हैं या वो क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो घर में माँ बाप भी बच्चों को दे सकते हैं, और उन ट्रीटमेंट्स से, उन प्रोग्नोसिस से गुजर कर हम अपने बच्चों को इन परेशानियों से, इन दुश्वारियों से जो बच्चे को दरपेश हैं किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से, उनसे हम निकाल सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट सेशंस में हम बात करेंगे ट्रीटमेंट्स ऑफ द चाइल्डहुड मेंटल डिसऑर्डर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।